हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल जीएलसी स्टडी में। थंबनेल तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा। आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? दोस्तों आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग एवं परिवहन गलियारे। परिवहन गलियारे, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग एवं परिवहन गलियारे की बात करेंगे, जिसमें भारत में कितने जलमार्ग हैं और भारत में परिवहन गलियारे स्वर्णिम चतुर्भुज की हो गई, सागरमाला योजना हो गई, भारतमाला योजना होगी। हम उनके बारे में इसमें बात करेंगे। तो दोस्तों जो एनएच एनएच जो नेशनल हाईवे बनाती है, वो जो संस्था है वो NHAI, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। ये संस्था है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1996 के। इसकी जो संस्था थी, इसकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। जो राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन जो नेशनल हाईवे बनाती है वो संस्था, और जो अपने होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर ओ सॉरी मैं होम मिनिस्टर की, तो इनके जो मिनिस्टर हैं हमारे, वो है नितिन गडकरी जी। मैं बात करूंगा उनकी, नितिन गडकरी जी, ठीक है। ये बातें हो गई इनकी स्टार्टिंग बातें। और दोस्तों अब हम अपने बात स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में। हमारे भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, ठीक है, हम उनके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो एक ये कॉपी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आकर इसको क्या करते हैं, पेस्ट, इनका पेस्ट। चलिए नया ही मैप ले लेते हैं अपने। न्यू मैप ले लेते हैं अपने, ठीक है। न्यू मैप, ये रहा न्यू मैप और ये आ गया अपने न्यू मैप। अपने हम नए मैप में अपने बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में। राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है। मैं बात करूंगा राष्ट्रीय जलमार्ग टोटल जो इंडिया के अंदर है वो है टोटल 6, ठीक है दोस्तों। 6 नेशनल वाटर हाईवे है, ठीक है। नेशनल वाटर हाईवे में टोटल कितने, 6। अपने बात करेंगे कौन कौन से है। बात करते हैं पहले की। दोस्तों हमारा जो पहला है और जो सबसे बड़ा भी है, पहला भी और सबसे बड़ा भी है दोस्तों, NH NW1, यानी पहला, जो अपने यूपी के प्रयागराज से होकर इस तरह से, ठीक है दोस्तों, हल्दिया पश्चिम बंगाल तक। ये यहां से मैं बात करूंगा प्रयागराज, प्रयागराज यूपी, और ये है हल्दिया पश्चिम बंगाल का दोस्तों, ठीक है। ये गंगा नदी के किनारे, इनकी अपने डिटेल भी लिखेंगे आगे, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। मैं ये डिटेल अपने बाद में करते हैं। ये है गंगा नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम नेशनल हाईवे नंबर 2 की। 2 नंबर अपना वो है असम के अंदर ही, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। मैं बता देता हूँ आपको, जो ये नेशनल वाटर हाईवे है, ये या तो किसी नदी के अंदर होंगे या किसी नहर से जुड़े होंगे, बड़ी नहर होगी उनको जोड़कर इनको बनाया गया है, ठीक है। और जो जलीय संसाधन है, जो जलीय साधन है, वो सभी साधनों से सस्ते होते हैं। उनकी जो खर्चा आता है वो सबसे कम आता है, ठीक है। अपने नेशनल हाईवे 2 की बात करेंगे। ये है यहाँ से सदिया, सदिया से धूबरी, ये है धूबरी, ठीक है।
ये है नेशनल वाटर हाईवे नंबर 2 और ये था नेशनल वाटर नंबर 1 और ये दोनों ही किसमें है? असम के अंदर। दोनों किसमें है? असम के अंदर। अब बात करेंगे अपने नेशनल वाटर हाईवे 3 नंबर की। दोस्तों 3 नंबर अपना जो नेशनल हाईवे है वो है केरला के अंदर, यहाँ से यहाँ तक, और ये है कोट्टायम। ये है कोट्टायम, ठीक है, कोट्टायम से कोल्लम तक। जो दोनों ही जो शहर हैं वो है केरला के अंदर, ठीक है। ये है नेशनल वाटर हाईवे नंबर 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर अपना हो गया। अब बात करेंगे अपने दोस्तों 4 नंबर की। 4 नंबर अपना स्टार्ट होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से मरकानम तमिलनाडु तक। मैं बात करूं यहाँ से इसके सारे सारे यहाँ तक, ठीक है। ये आंध्रा के अंदर है और ये मरकानम की काकीनाडा, इसका नाम है काकीनाडा, ठीक है। काकीनाडा है आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। और जो दूसरा इसका है ये है, ये है मरकानम, मरका, ठीक है। ये अपने किसमें है? तमिलनाडु के अंदर। इनके बारे में सभी के बारे में मैं विस्तृत वर्णन में बताऊंगा। कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ तक, ऐसी कौन सी नदी है, या गोदावरी नदी के तट पर है, या किसी नहर से जोड़ा गया है, या ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा है, ठीक है। अब अपने बात करेंगे नेशनल हाईवे 3 के बाद में, ये है नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 4, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 5 के बारे में। दोस्तों 5 है वो ओडिशा के अंदर ही है, ठीक है। यहाँ से बात करूंगा मैं, यहाँ से एक छोटा सा, ये है ओडिशा के अंदर, ये है नेशनल हाईवे नंबर 5, ठीक है। इनकी जो जगह है मैं उसका नाम थोड़ा हाई कर देता हूँ, इसे करते हैं अपने। ये 5 नंबर है, ये यहाँ से इसका ओडिशा का एक है तलचर से जगह, ठीक है। ये तलचर से और आगे है धमरा, ठीक है। यहाँ पर है धमरा, ये धमरा है और ये तलचर, दोनों ही ओडिशा के अंदर है। और अब मैं बात करूंगा नेशनल हाईवे नंबर 6 की, जो सबसे छोटा है, ठीक है। ये भी असम के अंदर ही है, ठीक है दोस्तों। ये है अपना यहाँ पर, मैं इसको 2 नंबर को थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, 2 नंबर नेशनल हाईवे है, ठीक है दोस्तों। अब अपने बात करेंगे 6 नंबर पे, ठीक है। 6 नंबर दोस्तों यहाँ से है, ठीक है। यहाँ से है ये सदिया से लेकर भंगा तक है, ठीक है दोस्तों। ये सदिया से लेकर इसका जो, ये जो है ये है सदिया और ये है भंगा, ठीक है दोस्तों। तो अपनी बात करते हैं दोबारा आकर, 1 नंबर हाईवे है जो सबसे लंबा है, जो प्रयागराज के यूपी से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है, ठीक है। फिर 2 नंबर बात करें धुबरी से सदिया तक, जो असम के अंदर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, ये यहाँ से। गंगा विलास क्रूज जो चलाया था, अगर आपको याद होगा, आप करंट से रिलेटेड रखते हो या अपना वास्ता रखते हो, तो गंगा विलास जो चलाया गया था सबसे लंबा और सबसे बड़ा नदी के अंदर चलने वाला था, और था वो, ठीक है। उसके बारे में भी अपने जिक्र करेंगे, ठीक है। 2 नंबर ये, 3 नंबर ये हो गया अपना केरला के अंदर, कोटायम से कोल्लम तक, ठीक है। 4 नंबर आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु इन काकीनाडा से मरकानम तक, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने 4 नंबर ये है, 4 नंबर 5 नंबर की अपनी बात करते हैं तो दोस्तों तलचर से धमरा तक, ये उड़ीसा के अंदर है, दोनों दोनों कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और फिर 6 नंबर है यहाँ से सदिया से भंगा तक, ठीक है।
सॉरी सदिया, ये सदिया इसका था, सॉरी। और ये है लखीपुर, सॉरी मैं ये गलत बोल गया। ये यहाँ से लखीपुर है, लखी लखीपुर। लखीपुर से बंगा तक नेशनल हाईवे और नेशनल वाटर हाईवे 6 है, ठीक है। ये सबसे छोटा है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, एक बार दोबारा बना लेते हैं हम, ठीक है। इनको मिटाकर आप भी साथ में रिवाइज कर ले ताकि आपको भी याद हो जाए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि अपने आराम से इसको कर सकें। यहाँ से, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे अपने पहले, यहाँ से प्रयागराज से यहाँ तक, ठीक है, हल्दिया तक। कि यहाँ से जो गंगा नदी जहां जहां से जाती है वहीं से जाती है, ठीक है। ये प्रयागराज, ठीक है, यूपी का। और ये है हल्दिया, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, फिर अपने बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 2 की। नेशनल नेशनल वाटर हाईवे वो है 2 नंबर, यहाँ से अपना, ये मैंने सदिया बताया था आपको, ठीक है। और ये धुबरी, दोनों ही असम के अंदर, असम के अंदर, ठीक है। ये 2 नंबर है नेशनल वाटर हाईवे, 1 नंबर है, 2 नंबर है। फिर अपने 3 की बात करते हैं दोस्तों। 3 की बात करूंगा थोड़ा, यहाँ से 3 नंबर है, यहाँ से 3 नंबर, ये यहाँ से केरला के अंदर, ठीक है। ये कोट्टायम से, ये है इसका क्षेत्र कोट्टायम, कोट्टायम। और ये है कोल्लम, ठीक है, दोनों ही केरला के अंदर है। ये नेशनल हाईवे नंबर 3 है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं 4 नंबर की। नेशनल हाईवे नंबर 4 अपने पढ़ा था यहाँ से और यहाँ तक, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक। आंध्र प्रदेश का था काकीनाडा, ठीक है। और तमिलनाडु का था, याद करिए, बताइए मुझे, मरक्कानम। क्या था? मरक्कानम, ठीक है। ये कहाँ पर था? तमिलनाडु के अंदर। और वो कहाँ पर था? आंध्रा के, ठीक है, आंध्रा। ये था 4 नंबर। अब अपने बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर यहाँ से अपने एक छोटा सा बनाया था दोस्तों, जो था उड़ीसा के अंदर। याद होगा आपको, बताइए मुझे क्या क्या था। यहाँ पर कौन था? तलचर। और यहाँ पर कौन सा था? धमरा। ये हो गया 5 नंबर। फिर अपने बनाया था 6 नंबर, जो सबसे छोटा था, जो सबसे छोटा था दोस्तों। अपने बात करते हैं, सबसे छोटा बनाया था हमने, कहाँ पर बनाया था? याद करिए, बताइए मुझे, सबसे छोटा कहाँ पर था? सबसे छोटा था असम के अंदर ही, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये स्थान मैंने बताया था आपको लखीपुर, ठीक है। और ये स्थान बताया था आपको बंगा, ठीक है। अपने बात कर लेते हैं ये सबसे छोटा, सबसे छोटा। और ये है सबसे बड़ा, ठीक है। अब अपने मैप को छोटा करके देख लेते हैं। ये रहा अपना मैप और ये रहे इनके बनाए हुए, ठीक है। ये 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है दोस्तों।
आगे बात होगी समझ। अब अपने लिखते हैं इनके बारे में, क्या क्या इनका वर्णन करते हैं। ठीक है, आप भी मेरे साथ अपना लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको भी समस्या ना रहे। अपने लिस्ट बनाते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1। नेशनल हाईवे मैंने आपको बताया था प्रयागराज से कहां तक, हल्दिया। ठीक है, ये यूपी की जगह है और ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये कितना किलोमीटर है दोस्तों, 1620 किलोमीटर। और किस नदी पर है, गंगा नदी पर। एक आप इंडेक्स बना लीजिएगा साथ में, गंगा नदी पर। और ये सबसे क्या है, बड़ा। ये क्या है, सबसे सबसे बड़ा जलीय राजमार्ग, जलीय राज। ठीक है, अपने बात करते हैं अब सेकंड की। सेकंड बात करते हैं नेशनल वाटर हाईवे 2। कहाँ पर पड़ा था, हमने याद कीजिए, असम के अंदर ही पड़ा था। और कहाँ से कहाँ तक था, सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक। और ये दोनों स्थान कहाँ पर है, असम के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, असम के अंदर। ठीक है, और कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। आपको इतना डीप नहीं पूछेगा कि हर किसी की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, क्या क्या सिस्टम है। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। और इस क्वेश्चन में यही है, सबसे बड़े की लंबाई बताऊंगा मैं आपको, सबसे छोटे की लंबाई बताऊंगा, और सभी के बारे में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर करते हैं नेशनल वाटर हाईवे नंबर 3। ये याद करो दोस्तों, हमने पढ़ा था केरला के अंदर। अपना जो नक्शा है, वो मैप है, जो अपने दिमाग में आप एक बार सेट कर लें ताकि आपको बार बार याद ना करना पड़े, मैप को देखना पड़े। और आप जैसे ही आपको मैं बोलूँ नेशनल वाटर नंबर 3, तो आपको याद आ जाए। 3 नंबर के लिए हम नीचे की साइड केरला के अंदर गए थे, और केरला के अंदर दो, ठीक है, दो जगह थी। उनका नाम क्या था, एक तो कोट्टायम, क्या नाम था, कोट्टायम। और दूसरा था, याद कीजिए दोस्तों, क्या था, कोल्लम। क्या था, कोल्लम। यानी कैसे ही कोट्टायम और कैसे ही कोल्लम और कैसे ही केरला। देखिए दोस्तों, अब ये कहां पर, ये गंगा नदी पर, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है दोस्तों, और ये पश्चिमी इनकी नहरों है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कोई नदी या नहर पर इनको बनाया जाता है। इनमें एक नहर है पश्चिमी तटीय नहर, तटीय नहर, यानी वो पश्चिम तट, इसके बारे में भी अपनी जान बात करेंगे। और उद्योग, ठीक है, चंपाकर नहर, चंपाकर नहर। ठीक है, और एक उद्योग मंडल नहर, एक उद्योग मंडल नहर, मंडल नहर। यानी इन तीनों को मिलाकर ये बनाया गया। अब बात करते हैं नेशनल वाटर हाईवे नंबर 4 की। ठीक है दोस्तों, याद कीजिए 4 नंबर वहां अपने कहां पर पड़ा था, केरला के बाद में हम उसी साइड, उसी तरफ पूर्वी तट की तरफ आए थे। और पूर्वी तट में क्या है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु से ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से हमने तमिलनाडु के बीच में एक पड़ा था नेशनल वाटर हाईवे नंबर 4, और नाम क्या था उनका, काकीनाडा, काकीनाडा। काकीनाडा से कहां तक था, याद कीजिए दोस्तों, मरकानम। क्या था, मरकानम। काकीनाडा कहां पर था, आंध्रा के अंदर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और मरकानम कहां था, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, और ये कहां पर बनाया गया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं कहां पर बनाया गया। एक तो जो पूर्वी तट है इनकी साइड में कृष्णा और गोदावरी नदी है। ठीक है, कृष्णा व गोदावरी नदी, कृष्णा व गोदावरी नदी का वहां पर डेल्टा बनता है वहां पर। ठीक है, और एक नहर भी इनसे जोड़ी गई है, उसका नाम है बकिंगम। ठीक है, बकिंगम, बकिंगम नहर, नहर से भी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अपने इस स्लाइड में अपने 4 के बारे में बात की। सबसे बड़ा था प्रयागराज से हल्दिया,
ठीक है, 1620 किलोमीटर गंगा नदी पे। दूसरा सदिया से डूबरी है, ब्रह्मपुत्र नदी में, असम के अंदर है। तीसरा केरला के अंदर है, जिनके अंदर ये 3 नहरें जोड़ी गई है। और 4 नंबर अपने काकीनाडा से मरकानम। देखिए दोस्तों, पहले अपने यूपी बीच में बात किया था, उसके बाद में फिर असम की साइड चले गए, फिर सीधा ही हम नीचे की तरफ आए केरला की तरफ, केरला से पश्चिमी तट से फिर पूर्वी तट, और फिर अब बात करेंगे पूर्वी तट से ऊपर की ओर। ठीक है, बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 5 की, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 5। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही अपने आंध्रा आंध्रा से अपने ऊपर की तरफ बढ़े तो क्या आता है, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के अंदर था, एक था तलचर, जगह बताई थी आपको मैंने, तलचर से कहां तक, धमरा तक। ठीक है, और ये जगह कहां पर है, ओडिशा के अंदर। कहां पर है ये दोस्तों, ओडिशा के अंदर। ठीक है, और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, ब्रह्माणी नदी पर। कौन सी नदी पर है, ब्रह्माणी नदी, वहां पर ब्रह्माणी नदी, उस पे इसको बनाया गया है। और अब बात करते हैं नेशनल वाटर हाईवे 6 और अंतिम की और सबसे छोटे की बात। याद करिए दोस्तों, छोटा कहां पर बनाया था, वापस अपने असम के अंदर 2 बने हुए हैं, एक ब्रह्म नदी पर और ये दूसरा ये ब्राक नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी और ब्राक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी वाला 2 नंबर था और ब्राक नदी वाला 6 नंबर। कहां से कहा था कि लखीपुर तट, यानी लखीपुर है, लखीपुर तट से भंगा तक। ठीक है, भंगा एक जगह है वहां पर, और ये कहां पर है, असम के अंदर। और ये सबसे छोटा भी, और ये किस पर बना हुआ है, ये बराक नदी पर, बराक नदी पर। ठीक है, असम के अंदर, और सबसे छोटा है। और इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो ओनली 121 किलोमीटर है। कितनी, 121 किलोमीटर। और इसमें लिख देते हैं सबसे। तो दोस्तों, आज हमने बात की है राष्ट्रीय जलीय मार्ग के बारे में। तो ये आज अपनी इंडिया ज्योग्राफी से पहली क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और इसमें क्या सुधार करने वाला है। और आपको क्लास बढ़िया लगे, अपने मित्रों से शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें मैं आपके लिए उपलब्ध करवा सकूँ। और प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।